अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का सेकंड थ्योरम करेंगे, थ्योरम 12.1.2। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। इसका मतलब है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट है। इस पॉइंट का जितना भी डिस्टेंस होगा लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स तक का, वो इक्वल होगा और ये जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर होना चाहिए। अब जैसे ही हम थ्योरम को मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको मज़ीद समझ आती जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स को नाम देंगे एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप है दैट टेक पॉइंट पी। अब हम एक पॉइंट यहाँ पर सपोज करेंगे, उस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं पॉइंट पी और इस पॉइंट को हम लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स ए और बी इन दोनों से मिला भी देंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप है दैट टेक पॉइंट सी विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब हमें ए बी लाइन सेगमेंट का यहाँ पर मिड पॉइंट लेना है, यानी कि इस लाइन सेगमेंट का जो भी सेंटर होगा हमारे पास हम उसको मार्क कर लेंगे। उसको मार्क करने के बाद हम नाम दे देंगे पॉइंट सी का और इसके अगले स्टेप में हम इस पॉइंट सी को पॉइंट पी से ज्वाइन कर देंगे और पॉइंट पी को सी से मिलाने के लिए हम डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप है। इसके बाद हमारे पास आखिरी स्टेप ये है दैट ड्रॉ टू स्मॉल लाइंस ऑन लाइन सेगमेंट पी ए एंड लाइन सेगमेंट पी बी। तो हम इन दोनों लाइन सेगमेंट्स पर छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि ये रिप्रेजेंट करेंगी कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कंग्रुएंट हैं। डायग्राम देखने में तो आसान ही होती है और बन भी जाती है, लेकिन इसके सारे स्टेप्स को समझना ज़रूरी होता है ताकि थ्योरम्स की बाकी वर्किंग आपको आसानी से समझ में आ जाए। डायग्राम के बाद हम देखते हैं कि हमें इस थ्योरम में गिवन क्या है। तो गिवन सेक्शन में हमें यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले तो हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई है विच इज़ ए बी। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट थी जिसके एंड पॉइंट्स को हमने नाम दिया था ए बी। और दूसरी चीज़ हमें ये बताई गई है दैट पॉइंट पी, एक हमें पॉइंट पी दिया गया है जिसको हम डायग्राम में ड्रॉ कर चुके हैं, सच दैट पी ए लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट पी बी। और हमें आखिरी चीज़ ये बताई गई है कि पी ए लाइन सेगमेंट और पी बी लाइन सेगमेंट्स ये दोनों कंग्रुएंट हैं। इसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हमें इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूफ सेक्शन में स्टेटमेंट लिखने से पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं दैट एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ तक का जो पोर्शन है वो हमें ऑलरेडी गिवन सेक्शन में दिया गया है। इसका जो अगला पार्ट है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ये चीज़ हमें इस थ्योरम में प्रूव करनी है। तो इसकी स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे दैट द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। और इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे कि हमें ये जो पॉइंट P गिवन है ये ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर है। इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन पार्ट है जिसमें हमने एक ही काम किया था कि ए बी लाइन सेगमेंट का हमने सेंटर पॉइंट ले लिया था पॉइंट C और इस पॉइंट C को हमने ज्वाइन कर दिया था पॉइंट P के साथ। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है। प्रूफ सेक्शन को समझने से पहले इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ये जो हम थ्योरम नंबर 2 कर रहे हैं ये पिछले थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि जो चीज़ हमें पिछले थ्योरम में गिवन होती है उसको हम कन्वर्स में प्रूव करते हैं और जिस चीज़ को हम पिछले थ्योरम में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं वो चीज़ हमें कन्वर्स के गिवन सेक्शन में दी जाती है। इसको आप मज़ीद इस तरह से समझें कि अगर आप पिछले थ्योरम को चेक करें तो उसके गिवन सेक्शन में हमें यह बताया गया था दैट द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। और अब ये चीज़ हमें इस थ्योरम में प्रूव करनी है और पिछले थ्योरम में हम ये प्रूव करके आए हैं कि पी ए लाइन सेगमेंट और पी बी लाइन सेगमेंट ये दोनों कंग्रुएंट हैं, जबकि ये स्टेटमेंट हमें इस थ्योरम के गिवन सेक्शन में दी गई है। तो इस चीज़ को आपने ज़रा गौर से देख लेना होता है और स्टेटमेंट को आपने अच्छे से समझना होता है क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस देख के आप पेपर में इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्रूफ सेक्शन जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी पी कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल बी सी पी। तो डायग्राम में हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। लेफ्ट वाली है हमारे पास ट्रायंगल ए सी पी और राइट पर है ट्रायंगल बी सी पी। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हम लिखेंगे पी ए लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू पी बी लाइन सेगमेंट और इसकी रीज़न हम दे देंगे गिवन। तो गिवन सेक्शन में हमें ये चीज़ ऑलरेडी बताई गई थी कि ये जो डायग्राम में पी ए लाइन सेगमेंट और पी बी लाइन सेगमेंट्स हैं ये दोनों कंग्रुएंट हैं और इन दोनों की कंग्रुएंसी को शो करने के लिए हमने इन लाइन सेगमेंट्स पर दो छोटी लाइन्स भी लगाई थी। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे दैट पी सी लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू पी सी लाइन सेगमेंट और इसकी रीज़न हम लिखेंगे कॉमन, क्योंकि ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है
और तीसरी और आखिरी चीज़ हम कंपेयर करेंगे दैट ए सी लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू बी सी लाइन सेगमेंट, और इसकी रीज़न है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लिया था पॉइंट सी। तो जब हम किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लेते हैं तो उससे हम लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमने ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लिया था पॉइंट सी, तो इसलिए इसके दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। अब दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को हमने कंग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो हम आगे स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ACP इज़ कंग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP, और इसके रीज़न हम लिखेंगे साइड 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 कंग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अब पिछले थ्योरम के बिल्कुल लास्ट में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। आई होप कि आपने उस पार्ट को देखा होगा। अगर आपने वो देखा है तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि यहाँ पर ये चीज़ें क्यों लिखी जा रही हैं। इसके बाद हम प्रूफ के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जिसमें हम एंगल्स के ऊपर काम करेंगे। अब क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इसकी तीनों साइड्स ऑलरेडी हम कंग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स होंगे वो भी अब कंग्रुएंट होंगे। तो एंगल्स के लिए हम सबसे पहली स्टेटमेंट लिखेंगे दैट एंगल ACP इज़ कंग्रुएंट टू एंगल BCP, और ये है हमारे पास इक्वेशन 1। और इसके रीज़न हम दे देंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि हम ट्रायंगल्स को ऑलरेडी कंग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स भी कंग्रुएंट ही होंगे। अब इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ACP प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BCP इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसकी रीज़न है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये स्टेटमेंट हमने इसलिए लिखी है क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करें, और उनका सम हमारे पास होता है 180 डिग्रीज़। अब अगली स्टेटमेंट लिखने से पहले आप इसको कुछ इस तरह से समझ लें कि लेट सपोज के जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट लिखी है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं दो नाम से। तो राइट साइड पे हमारे पास जो नाम है उसको हम बिलाल कह देते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है उसको हम अली कह देते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट में हम ये लिखते हैं दैट अली एंड बिलाल, अली प्लस बिलाल इज़ इक्वल टू 180 रुपीज़, यानी कि अली और बिलाल के पास टोटल 180 रुपये हैं। और पहली स्टेटमेंट में हमने ये लिखा है कि जो दोनों इक्वल हैं, यानी कि जितने पैसे अली के पास हैं उतने ही बिलाल के पास होंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देख के आप बिल्कुल आराम से ये कंक्लूड कर देंगे कि जब अली और बिलाल के पास बराबर पैसे हैं और टोटल उनके पास 180 रुपीज़ हैं, तो जब हम इन टोटल रुपीज़ को उन दोनों में डिवाइड करेंगे तो दोनों के पास 90 रुपीज़ होंगे। तो इसलिए हम आगे थर्ड स्टेटमेंट ये लिख देंगे देयरफॉर measurement of angle ACP is equal to measurement of angle BCP which is equal to 90 degrees, और इसकी रीज़न हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इस स्टेटमेंट में हमने इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये जो हमारे पास एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज़ के इक्वल हैं। और इस थ्योरम में हमें यह प्रूव करना है कि जो हमने पॉइंट P लिया था डायग्राम में, वो लाइन सेगमेंट AB के राइट बाई सेक्टर पर है। तो राइट बाई सेक्टर की दोनों कंडीशंस को यहाँ पर आप रिवाइज कर लें। इसकी पहली कंडीशन तो हमारे पास ये होती है कि दैट एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज़। इस चीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि हम लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब हम दोबारा से प्रूफ सेक्शन को देखते हैं। पहली कंडीशन तो यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिख देंगे दैट लाइन सेगमेंट PC इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, और ये है हमारे पास इक्वेशन थर्ड। और इसकी रीज़न हम लिखेंगे दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ACP इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़ विच इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड। तो इस चीज़ को तो हम पिछली स्टेटमेंट में प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज़ का है, इसलिए ये AB लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगा। अब इससे अगली स्टेटमेंट हम लिखेंगे दैट CA लाइन सेगमेंट इज़ कंग्रुएंट टू CB लाइन सेगमेंट, और ये हमारे पास इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 4। और इसकी रीज़न हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि हमने AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लिया था पॉइंट C। तो जब हम किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लेते हैं तो वो लाइन सेगमेंट ऑटोमेटिकली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसी वजह से हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है। अब जो राइट बाई सेक्टर की हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पर हम दोनों प्रूव कर चुके हैं। तो हम आगे कंक्लूड कर देंगे देयरफॉर PC लाइन सेगमेंट इज़ अ राइट बाई सेक्टर ऑफ AB लाइन सेगमेंट, और इसकी रीज़न हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। और इसको आप दूसरे अल्फाज में भी लिख सकते हैं दैट द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ AB लाइन सेगमेंट। इस थ्योरम का प्रूफ थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। हमने बेसिकली राइट बाई सेक्टर की ही दोनों कंडीशंस को यहाँ पर प्रूव करना था। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
चीज़ें आपके लिए नई और मुश्किल ज़रूर होती हैं, तो आप उनको दोबारा से रिवाइंड करके एक से ज़्यादा दफ़ा देख लिया करें ताकि आपको वो समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपको ये सेकंड थ्योरम समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।